नमस्कार दोस्तों। एक तरफ बारिश का इंटरप्शन और दूसरी तरफ टॉप ऑर्डर का डिजास्टर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर्थ का पहला ओडीआई मैच और रिजल्ट क्या? टोटली कोलैप्स। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 7 विकेट से जीता, पर स्टोरी सिर्फ स्कोर कार्ड तक लिमिटेड नहीं है। रेन इंटरप्शंस, डीएलएस का कंफ्यूजन और टॉप ऑर्डर की बर्बादी ने इंडिया को हरा के रख दिया। चलिए 5 मिनट में इसको समझते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में। क्या ये कंडीशन ट्रैप था? पर्थ का पिच यूजुअली बाउंसी और फास्ट होता है, ये हमारे टॉप ऑर्डर को बहुत अच्छे से मालूम है, स्पेशली रोको को। टॉस जीतकर मिचेल मार्श ने पहले फील्डिंग चूज की थी और मैच वहीं पर आधा हार चुके थे और उन्होंने जीत लिया था। इंडिया ने ओडीआई टॉस 16वीं बार कंटिन्यूअसली हारा है। स्टार्क और हेजलवुड ने नए बॉल से इंडिया को हिला के रख दिया, ऊपर से बारिश, गेम का असली विलेन। बारिश और डीएलएस का कंफ्यूजन। बारिश ने पूरा का पूरा प्लान बिगाड़ दिया था। 4 अलग अलग रेन ब्रेक्स हुए, मैच 50 ओवर से लेके 26 ओवर का रह गया। हर रीस्टार्ट के बाद बैट्समैन को एक नया अप्रोच लेना पड़ता था। अय्यर और कोहली दोनों आउट हो गए थे बारिश के बाद। रिदम गायब और डीएलएस ने एक और इंसल्ट कर दिया। इंडिया ने बनाया 136 रन, पर टारगेट क्या मिला? 131 रन, मतलब एक और डिसएडवांटेज। तो फिर रियल डिजास्टर क्या था, बताते हैं। रोहित शर्मा ने 8 रन बनाए थे, शुभमन गिल ने 10 रन बनाए, विराट कोहली ने 0 बनाया आफ्टर 30 इनिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। टॉप ऑर्डर से सिर्फ 18 रन ही बन पाए 2019 के बाद। ये सबसे लो कंट्रीब्यूशन था। हेजलवुड और स्टार्क ने स्विंग और बाउंस से पूरी लाइनअप तोड़ दी थी इंडिया की। कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप पे फिर ट्रैप हुआ और रोहित एज पे गया। गिल ने लेग साइड पे अपना कैच दे दिया। 9 ओवर तक 25 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे और मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो क्या मिडिल ऑर्डर में फाइट बैक होगी? केएल राहुल ने 38 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 31। इन दोनों ने थोड़ा मिलकर रेजिस्टेंस जरूर दिखाया था। डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी ने 19 रन बनाए और इनमें 2 छक्के के साथ कुछ इज्जत तो बचा ली, लेकिन 136 रन बनाकर 9 विकेट 26 ओवर में पर्थ पिच ने डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था। इंडिया पहले सर्वाइव करने की कोशिश करती रही और पर ओवर कम होते गए। आखिर बॉलिंग में ऐसा क्या हुआ? इट सिर्फ 131 रन का था। मिरेकल चाहिए था, पर हुआ नहीं। अर्शदीप ने ट्रेविस हेड को आउट जरूर किया था, पर उसके बाद कोई प्रेशर नहीं बना पाए। मिचेल मार्श ने 46 रन और फिलिप्स ने 37 रन आसानी से गेम को फिनिश कर दिया था। हर्षित राणा ने डेब्यू पे फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है। 4 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं दिया। सबसे बड़ी सिलेक्शन की ये गलती मानूंगा मैं, कुलदीप यादव को बेंच में क्यों बिठाया? वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर दोनों डिफेंसिव बॉलर थे, लेकिन यहाँ विकेट चाहिए थे। अगर कुलदीप होता तो मिडिल ऑर्डर में एटलीस्ट वो थोड़े बहुत विकेट निकाल के आपको दे सकता था। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। अब इसमें आप क्या समझेंगे? इसको आप कैप्टनसी फेलियर समझेंगे या इससे लेसन लेंगे? क्या लर्निंग्स रहेंगी आपकी इससे, जो आप आगे जाके इनको एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट कर सकते हो? शुभमन गिल का पहला मैच एज अ ओडीआई कैप्टन फ्लॉप रहा है। मैच के बाद गिल ने कहा कि 3 विकेट पावर प्ले में ही गिर गए थे, गेम वहीं हार गए थे हम। नेक्स्ट ओडीआई के लिए 3 क्लियर लेसन हैं। टॉप ऑर्डर को डिसाइड करना होगा, सरवाइव करना है या अटैक करना है। कंफ्यूजन नहीं चलेगा। कुलदीप यादव को इंक्लूड करना ही पड़ेगा आपको। अटैकिंग स्पिनर्स होना बहुत जरूरी है। पेस अटैक रिव्यू करो, हर्षित राणा को आउट करो। दिस इज माय ओपिनियन। एंड क्योंकि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं देकर, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आओ अगर वो फिट है तो। और हाँ, रोहित और कोहली के लिए टाइम आ गया है। अब रेपुटेशन नहीं काम करेगी, आपको रन बनाने होंगे। आप इतने सीनियर बैट्समैन हैं, आप इतने एक्सपीरियंस के साथ खेलते हैं, तो हुआ क्या? आप लोगों को तो मालूम है पिच कैसे परफॉर्म करती है, कैसे पर्थ का पिच आपको रिपोर्ट करता है, राइट? आपको ये पता होना चाहिए। और आपने बहुत सारे मैच खेले हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार वहाँ पे जा रहे हो फिर पहली बार गेम खेल रहे हो। पर्थ सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, एक ब्रेकअप कॉल भी था। रेन और डीएलएस ने हर्ट किया, पर असली प्रॉब्लम प्लानिंग में थी, माइंडसेट में थी, एटीट्यूड में थी। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एडिलेड में कमबैक जरूरी है, वरना सीरीज हाथ से निकल जाएगी। अब आप बताओ कमेंट्स में बैड लक था या बैड क्रिकेट? और आप रोको के बारे में क्या कहोगे? #रोको। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं एडिलेड के अगले ब्रेकडाउन में।